प्री पार्टीशन में हमने पढ़ा था कांग्रेस मिनिस्ट्रीज लास्ट क्लास में। आज हम डिस्कस करेंगे जो चीज वो है पाकिस्तान रेजोल्यूशन या जिसको लाहौर रेजोल्यूशन कहा जाता है। सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है, ये कब पास किया गया था? 1940 में। इसकी डिटेल समझते हैं, ये क्या था, किस लिए किया गया। इसके बाद कांग्रेस का, हिंदूज का क्या रिएक्शन था, ब्रिटिश का क्या रिएक्शन था, ये सब समझते हैं। बैकग्राउंड क्या था इसका? द कांग्रेस एटीट्यूड इन 1937 कंपेल्ड मुस्लिम्स सीरियस थिंग अबाउट पार्टीशन। क्योंकि बताया था कि क्या ट्रीटमेंट किया था मुस्लिम्स के साथ कांग्रेस ने 1937 के इलेक्शंस में। तो मुस्लिम्स को अभी जो है ना समझ आ गई कि भाई अभी हम साथ नहीं रह सकते, वी कैन नॉट लिव टुगेदर। तो अभी हमें जो है ना पार्टीशन चाहिए। Therefore, Muslims openly demand for the separation of homeland during British rule, thinking that after maybe Congress and Hindu domination। इससे पहले क्या था, कायदे आजम भी क्या था कि यूनाइटेड इंडिया की जो है ना सपोर्ट करता था इस कांग्रेस मिनिस्ट्री से पहले। आपने देखा लखनऊ पैक्ट में कायदे आजम कुछ जो है ना वहां पे ट्रीटी वगैरह साइन कर रहा था, जिसमें कह रहा था हम साथ में रहेंगे, आप हमें सिर्फ जो है ना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स दें। बट इस जो ट्रीटमेंट था ना, जिसमें आपको एट्रोसिटीज बताई हिंदूज की कि मुस्लिम के अगेंस्ट क्या थी, उसके बाद इन सब ने कहा कि भाई अभी हमें इनके साथ रहना नहीं है, अभी हमें कोई सेपरेट होमलैंड चाहिए। चौधरी रहमत अली, स्टूडेंट ऑफ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, गेव द स्कीम फॉर सेपरेट होमलैंड फॉर मुस्लिम्स। उसने आपको बता दिया था 1933 में, क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं। सबसे पहले पाकिस्तान वर्ड उसने यूज किया था, चौधरी रहमत अली ने, कि सेपरेट होमलैंड मुस्लिम्स को चाहिए। ये वहां पे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था। उसने पाकिस्तान को किस तरीके से डिवाइड किया था, ये मैंने एमसीक्यूज में बताया हुआ है। पी से लिया था पंजाब, ए से लिया था अफगान। अफगान का मतलब है ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, जिसको आजकल केपी के कहा जाता है। ठीक है। के से उसने लिया था कश्मीर, एस से लिया था सिंध, और तान जो ये लास्ट वाले तीन वर्ड से, इसका मतलब था बलूचिस्तान। ठीक है। ये इंटरव्यूज में पूछते हैं कि पाकिस्तान का जो वर्ड है ये किसको शो करता है। तो पी से क्या है, ए से क्या है, के से क्या है, और तान से बलूचिस्तान। तो ये चौधरी रहमत अली ने पिछली हिस्ट्री में बता दिया था कि भाई पाकिस्तान हमें चाहिए। तो ये भी ये चीज थी। द वर्ड पाकिस्तान का मतलब था लैंड ऑफ पीस। फाइनली ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कॉल्ड सेशन एट मिंटो पार्क लाहौर। यह भी क्वेश्चन आता है कि लाहौर रेजोल्यूशन जो था, जिसको पाकिस्तान रेजोल्यूशन कहा जाता है, वो कहाँ पे लाहौर में किया गया था? ये मिंटो पार्क है, वहां पे जो है ना ये पास किया गया था, जिसको आजकल इकबाल पार्क कहा जाता है लाहौर में। तो ये 22 मार्च 1940 ये जो क्या कहते हैं अडॉप्ट हुआ था, ये 23 मार्च को हुआ था, जिसका आज दिन भी हम मनाते हैं 23 मार्च को, पाकिस्तान डे के नाम से। ठीक है। तो ये वहां पे सेशन बुलाया गया 22 मार्च को। मौलवी फजल हक नोन एज काल शेर बंगाल, जिनको कहा जाता था, प्रेजेंटेड द रेजोल्यूशन इन द कायदे आजम एड्रेस एंड डिमांडेड सेपरेट होमलैंड। ये पहला जो है ना सेशन था जिसमें सारे मुस्लिम्स ने सेपरेट होमलैंड की बात की। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके एसपीएससी के असिस्टेंट के पेपर में ये क्वेश्चन आया था, अकाउंटेंट के पेपर में, कि लाहौर रेजोल्यूशन किसने प्रेजेंट किया था। कायदे आजम नहीं करना है, ये नाम जिसको हाईलाइट किया हुआ है अभी मैंने, ये आपने शेर बंगाल का नाम याद रखना है। मौलवी फजल हक उसका नाम था, जिसने लाहौर रेजोल्यूशन प्रेजेंट किया था। ठीक है। कायदे आजम वाले सब मौजूद थे, बट प्रेजेंट करने वाला जो बंदा था वो था ए के फजल हक भी इसको कहा जाता है, या मौलवी फजल हक भी कहा जाता है। यह इसकी पीछे हिस्ट्री थी। अभी लाओ रेजोल्यूशन क्या था? द लाओ रेजोल्यूशन डिस्क्राइब हिंदू एंड मुस्लिम्स देयर आर टू डिफरेंट नेशंस एंड एवरी एस्पेक्ट। तो ये शुरू में जो आपको मैंने बताया था, हमने पढ़ा था सर सैयद अहमद खान, शुरू शुरू में आपको 1878 की बातें बताई थी पाकिस्तान की। उसमें ये वर्ड सर सैयद अहमद खान ने बोले थे कि हिंदू एंड मुस्लिम दो डिफरेंट नेशंस हैं। एवरी एस्पेक्ट में, वो सोशल भी हो गया, पॉलिटिकल भी हो गया, इकोनॉमिकल भी, कल्चरल, हिस्ट्री, लिंगुअल या पॉलिटिकली, सब चीजों में वो डिफरेंट है। ठीक है। सोशली हमारा उठना बैठना अलग है, हिंदूज का अलग है। पॉलिटिकली हम एज अ मुस्लिम्स कैलिफेट निज़ाम को, शरीयत इस्लामी को फॉलो करते हैं, वो नहीं करते। इकोनॉमिकली अगर देखा जाए तो हम जो इंटरेस्ट रेट है उसको इस्लाम इस्लाम नहीं मानता है एज अ इस्लामिक स्टेट, बट वो उसको जो है इजी समझते हैं, लेते हैं। कल्चरली हमारे ईद हो गए या फेस्टिवल्स हो गए, वो अलग अलग है, उनके अलग है। हिस्ट्री, जिन जो हमारे हीरोज हैं हिस्ट्री में, वो उनके यहाँ एनिमीज हैं या डिक्टेटर है।
या आपने देखा होगा जैसे अभी भी एक जो है ना कि किसका मॉन्यूमेंट था उसने तोड़ दिया था हिंदू नेशनलिस्ट ने, क्या नाम है जिन्होंने औरंगजेब का। आपने देखा होगा औरंगजेब का। अभी हिंदुस्तान में जो है ना उनका जो है ना, क्योंकि वो हमारे यहाँ जो मुस्लिम्स मुगल रूलर हीरो हैं, वो उनके यहाँ जो है ना डिक्टेटर हैं या बड़े डेंजरस बंदे थे, वो कहते हैं कि भाई ये टेररिस्ट थे। तो हमारी हिस्ट्री भी मैच नहीं करती, लैंग्वेज भी हमारी मैच नहीं करती। तो हम इसको कहा जाता है टू नेशन थ्योरी। तो हम ये बात की गई लाहौर रेजोल्यूशन में कि दोनों डिफरेंट नेशन से, ठीक है, ये नहीं रह सकते आपस में। It further demanded that the Muslim will never accept any constitution until does areas North Punjab, Sindh, East Bengal and Balochistan would be separate as new state where Muslims are in majority। तो मुस्लिम्स ने यहाँ पे दूसरी बात की कि भाई हम अभी कोई बात नहीं मानेंगे आइन की, जब तक हमें ये चार पांच जो इन्होंने इलाके बताए थे जैसे केपी के, पंजाब, सिंध, ईस्ट बंगाल एंड बलूचिस्तान, ये हमें अलग करके एक मुल्क या नहीं बना के देंगे जिसमें जाहिर है मेजॉरिटी इसमें मुस्लिम्स की थी। उसके बाद इंपॉर्टेंस इसकी क्या थी, लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ सब कॉन्टिनेंट बिकॉज इट डिसाइडेड फ्यूचर ऑफ इट, फ्यूचर डिसाइड कर रहा था। मुस्लिम अपरेंटली कन्विंस्ड दैट दे वुड नो फर्दर लिव अंडर द हिंदू डोमिनेशन एंड मुस्लिम्स आल्सो डिसाइडेड टू गेट सेपरेट। तो ये पहली मर्तबा मुस्लिम्स ने जो है ना एक जो है ना बहुत ही हिम्मत के साथ एक रेजोल्यूशन पास किया जिसमें कहा कि भाई अभी हम नहीं रह सकते हिंदू डोमिनेशन में, ठीक है, हमें अलग मुस्लिम कंट्री चाहिए। मुस्लिम यूनाइटेड अंडर द डायनामिक लीडरशिप ऑफ कायदे आजम की लीडरशिप में वो यूनाइट हो गए यहाँ पे। मुस्लिम गेंड न्यू होप एंड कॉन्फिडेंस फॉर सेपरेशन ऑफ होमलैंड एंड आइडेंटिटी। मुस्लिम कन्विंस दैट देयर वाज बी नो अदर सोल्यूशन बट सेपरेशन ऑफ इंडिया। तो मुस्लिम्स ने कहा कि भाई अभी हमें कुछ नहीं चाहिए, कोई और सोल्यूशन है ही नहीं। द डिमांडेड ऑफ पाकिस्तान इज सेपरेट होमलैंड। The acceptance of Lahore Resolution straightened the two-nation theory, which was the base of Muslim struggle for independence। टू नेशन थ्योरी को इसने और ताकतवर कर दिया था जिसपे था। उसके बाद फिर आता है क्रिप्स मिशन, इसको फिर लास्ट के नेक्स्ट किसी क्लास में करेंगे। ठीक है, यहाँ तक ये थ्योरी का एक जो हम सेक्शन पढ़ते हैं वो ये लाहौर रेजोल्यूशन आ गया। इसमें दो क्वेश्चन आते हैं, लाहौर रेजोल्यूशन या पाकिस्तान रेजोल्यूशन की डेट पूछता है, दूसरा प्रेजेंट किसने किया था, ए के फजल हक या मौलवी फजल हक ने किया था। ये आपने सिंपली याद रखना है। बाकी करते हैं वन लाइनर्स ताकि जल्दी क्लास को खत्म करें। यहाँ तक क्वेश्चन शायद किए थे। कौन सा स्लेव किंग है जो लाहौर में बरीड है, वो कुतुबुद्दीन ऐबक, जो पहले किंग थे स्लेव डायनेस्टी के, वो लाहौर में मदफून है, ठीक है। ये बता दिया पाकिस्तान का मतलब क्या है, होली लैंड। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, सात प्राइम मिनिस्टर के मैंने नाम आपको याद करवाए हुए हैं, वो आपको याद होंगे। लियाकत अली खान पहले प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान, तो ये बताने की जरूरत नहीं है। कायदे आजम वेन द मोहम्मद अली जिना वाज गिवन द टाइटल ऑफ, ये कायदे आजम उसका टाइटल है, असल नाम उनका था मोहम्मद अली जिना, ठीक है। तो इनको ये टाइटल मिला था 1938 में, किसने दिया था, जो है ना मजहरुद्दीन शहीद ने, ठीक है। मजहरुद्दीन शहीद ने जो है ना टाइटल दिया था मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम इन 1938। यह भी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू से नाम भी आता है, मौलवी फजल मौलाना मजहरुद्दीन शहीद। फिर कब दिया था, 1938 में। सबसे बड़ा डिजर्ट पाकिस्तान का थर डिजर्ट है, ये आपने बता याद रखना है। सार्क मूवमेंट वाज लॉन्च फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ये सार्क मूवमेंट का ये ऑर्गेनाइजेशन है, साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन। रीजनल कोऑपरेशन है, ये 1985 में बनाई गई, पाकिस्तान भी इसका मेंबर है। साउथ एशिया में जो आठ कंट्रीज हैं, आठ के आठ इसमें मेंबर हैं, ठीक है। पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, अफगानिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, मालदीव्स हो गया, श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया। तो ये सारे इसके श्रीलंका बता दे, तो ये सारे इसके मेंबर्स हैं, आठ कंट्री, साउथ एशियन कंट्रीज। इसको रीजनल कोऑपरेशन मतलब आपस में कोऑपरेट करने के लिए बनाया गया था। बट इंडिया, पता है आपको, इंडिया ने इसकी मुखालफत की थी क्योंकि 2016 में इसकी समिट थी पाकिस्तान में। 2016 इस्लामाबाद में समिट थी सार्क की, इंडिया ने कहा था कि मैं वो जो है ना नहीं आऊंगा यहाँ पे। तो इंडिया इसको बहुत ही जो है ना वो करता है पाकिस्तान की वजह से। तो फिर ये अभी तक इनएक्टिव है, इसका कोई अभी काम नहीं है, ये बंद एक ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इम्पोज्ड ऑन 23 मार्च 1956 को पहला आईन आया था पाकिस्तान का।
बलूचिस्तान को प्रोविंस का दर्जा कब दिया गया था? 1 जुलाई 1970 को। मतलब प्रोविंस बना था पाकिस्तान का ऑफिशियली 1 जुलाई 1970। ग्रेव यार्ड ऑफ एम्पायर किसे कहा जाता है? अफगानिस्तान को कहा जाता है, या इसको बफर स्टेट भी कहा जाता है। ये दो एमसीक्यू जीके में आते हैं, बफर स्टेट या ग्रेव यार्ड ऑफ एम्पायर, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा जंगें हुई हैं। डिफरेंट लोगों ने यहाँ पे आके हमले किए हैं अफगानिस्तान में, डिफरेंट नेशंस ने। नवाब अकबर बुगटी कब असैसिनेट हुआ था? 26 अगस्त 2006 को। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लार्जेस्ट डैम पाकिस्तान का कौन सा है? टर्बिला डैम। किस रिवर पे बना हुआ है? इंडस रिवर पे बना हुआ है। कहाँ पे? केपी के प्रोविंस में है। सिटी अगर पूछी जाए तो हरीपुर जो है ना डिस्ट्रिक्ट में ये आता है, ये टर्बिला डैम। ठीक है, ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा डैम है। लैलपुर पुराना नाम किसका था? फैसलाबाद का पुराना नाम था। was the first democratic president to complete his 5 year tenure? किसने कंप्लीट किया था? वो आसिफ अली जरदारी ने। आसिफ अली जरदारी जो 2013 में बने थे शायद प्रेसिडेंट पहली दफा। अभी तो सेकंड मर्तबा बने। तो उस टाइम इन्होंने 5 साल अपने टेन्योर कंप्लीट किया था। डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट है ये। दासू डैम ये कहाँ पे? ये भी केपीके में। द पिक्चर ऑन ये फेडरल में क्वेश्चन आते हैं, एसपीएससी में नहीं आते हैं, फेडरल में क्वेश्चन आते हैं। जिनके पास पर्स में पैसे होते हैं वो तो वहीं पे निकाल देते हैं, वरना ये पूछते हैं फेडरल में। काफी दफा ये क्वेश्चन आए कि 10 रुपी पाकिस्तानी नोट पे किसकी पिक्चर है? आपने याद रखना है खैबर पास की। 10 रुपए का जो नोट है पाकिस्तान का, उस पे जो पिक्चर बनी हुई है खैबर पास की। नहीं तो देख लीजिएगा। 100 रुपीज जो है उस पे किसकी है? कायदे आजम की रेजिडेंसी जो जियारत वाली है, राइशगा, उसकी पिक्चर बनी हुई है 100 रुपीज पे। 500 रुपीज पे पूछी जाए, 500 रुपीज जो होते हैं पाकिस्तान के, उस पे जो पिक्चर बनी हुई है वो किसकी है? बादशाही मस्जिद की। और बादशाही मस्जिद कहाँ पे? लाहौर में है। और इसको किसने बनाया था? औरंगजेब ने बनाया था। मुगलों का बादशाह था औरंगजेब, जिसने ये मस्जिद बनाई थी, बादशाही मस्जिद। ठीक है, तो ये 500 का जो नोट है पाकिस्तान का, उस पे ये पिक्चर बनी हुई है बादशाही मस्जिद की। 1000 का जो नोट है उस पे क्या है? ठीक है, उस पे जो पिक्चर बनी है वो इस्लामिया कॉलेज पिशावर की पिक्चर है। ठीक है, इस्लामिया कॉलेज। और 5000 सबसे बड़ा नोट है हमारे पास पाकिस्तान में, उस पे जो पिक्चर है वो है फैसल मस्जिद की। ठीक है, फैसल मस्जिद ये कहाँ पे? इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद में वो 5000 के नोट पे फैसल मस्जिद की। तो ये डिफरेंट नोट पे जो पिक्चर्स है ये फेडरल में बता दिया आपको, क्वेश्चन आते हैं, सिंध में नहीं आते। इन विच डिस्ट्रिक्ट शाह अब्दुल लतीफ भिटाई, ये मटियारी में इनकी मजार है। वखान कॉरिडोर ये भी आपका रिसेंटली एसपीएससी में भी आया है क्वेश्चन, ये मैंने काफी दफा बताया है। वखान कॉरिडोर पाकिस्तान को सेपरेट करता है सेंट्रल एशियन कंट्रीज ताजिकिस्तान से। ये अफगानिस्तान के साथ ही बॉर्डर रीजन है, वखान कॉरिडोर जिसे कहा जाता है। ये इसी फॉर्म में क्वेश्चन आता है कि पाकिस्तान को सेपरेट करता है ताजिकिस्तान से। ये जो NWFP कायदे आजम वाले भी बोल रहे थे बेचारे, तो ये इसका नाम खैबर पख्तूनख्वा का पहले ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस था। तो ये 2010 के बाद चेंज किया गया था 18th अमेंडमेंट में। बेनजीर भुट्टो जो है वो 2 दफा प्राइम मिनिस्टर बनी है पाकिस्तान की। और फर्स्ट ये प्राइम मिनिस्टर थी, फर्स्ट एवर फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बेनजीर भुट्टो थी। ठीक है, ये आपने याद रखना। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। काफी दफा ये भी एसपीएससी में आया कि बेनजीर भुट्टो ने पहला हलफ एज अ प्राइम मिनिस्टर कब उठाया था, मतलब पहली बार प्राइम मिनिस्टर बनी थी 2 दिसंबर 1988 को। ठीक है, ये आपने याद रखना है। 1988 को पहली दफा बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान की फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनी थी। उसके बाद ये स्कूल्स वगैरह इसके नहीं याद है। नेशनल एनिमल पाकिस्तान का कौन सा है? मार्खोर है, ये तो मैंने बता दिया है। पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप कब जीता था क्रिकेट का? 1992 में। ठीक है, फार्मर प्रेसिडेंट पाकिस्तान के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे सिकंदर मिर्जा, जिन्होंने मार्शल भी लगाई थी। वो कहाँ पे मदफून है अभी? वो ईरान में मौजूद है। ठीक है, ईरान में उनकी कब्र है, ठीक है, तेहरान में। ठीक है, ईरान में वो मदफून है, ये आपने याद रखना। ये पाकिस्तान के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे सिकंदर मिर्जा। यहाँ फर्स्ट मार्शल लॉ भी इसने लगाई थी। तो यहाँ तक क्वेश्चंस करते हैं। बस ये कर ले। तशकंद डिक्लेरेशन बताया, पाकिस्तान और इंडिया की जो 1965 की जंग हुई थी उसके बाद ये डिक्लेरेशन साइन किया गया था। तशकंद किसका कैपिटल है? उज्बेकिस्तान का।
तो इसलिए इसको ताशकंद डिक्लेरेशन कहा जाता है। 10 जनवरी 1966 को ये डिक्लेरेशन पाकिस्तान और इंडिया के बीच में हुई थी। शिमला एग्रीमेंट ये भी पाकिस्तान और इंडिया के बीच में हुई थी। ये भी क्वेश्चन आपका रिसेंटली एसपीएससी में फुल डेट पूछी गई थी। 2 जुलाई 1972 को ये हुआ था शिमला एग्रीमेंट। यह फिर 1970 के जो जंग हुई थी इंडिया और पाकिस्तान की, उसके बाद जो एग्रीमेंट हुई थी वो ये हुई थी 2 जुलाई 1972। बाकी पीटीआई ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 25 अप्रैल 1996 में इसका फाउंडेशन रखी गई। यहाँ तक क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है।